हेलो फ्रेंड्स मु आपन स्वागत करुच्ची क्राउन कॉम्पिटिटिव क्लासेस को। तो आमर पॉलिटर जाइथिला केतोड़ा क्लास जाइथिला दीटा क्लास जाइछि ऑलरेडी। तो आमर चलछि बर्तमान टॉपिक चलछि कोन ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आमर काहे ना पॉलिटर किछि जिंस कोन अछि ना एमति कि आमर जोटा कि जति आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन अछि ना केतेगुडा को सब आमे ए रूल रु सब आनिछु जोटा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बा जो पिछला किस्टा से कौन कर किसी जिन एडप्ट कर तो तेणु आम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनागला तो तापाई भी कौन आम हिस्ट्री रे कौन अच्छी ना हिस्ट्री गोटे पार्ट हूँ पॉलिटी ना नाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे भी कौन हो आम पछ जिन कौन करूँ किछटा तत्वावधान नहीं कि आम कौन कर आगे बढ़ुचु। तो से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट अच्छी कौन थे पॉलिटी रे। तो आमर जाइथिला केते पर्यंत जाइथिला तो आम पछरे देखिथिलु जेतेबेले आमर चलथिला कोन माने जोडा कंपनी रूल ना कंपनी रूल चलथिला। तो या पर आमर आसजियो वर्तमान 1858 पाखर नहीं कि 1861 जाए कौन आसो 1947 जति कि इंडिपेंडेंट जा तो आमर आसो क्राउन रूल आसो कौन आसो क्राउन रूल। तो ता भीतर आज कौन कौन देखियो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आउ कौन आसो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट केते 1990। तो फास्ट देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो कौन है ना 1858 आसवर कारण कौन फास्ट देख तो कौन है ना ब्रिटिशर्स जो थिले से माने कौन करते ना जो कंपनी शासन थिला तो कंपनी रूल रे कौन होता ना जो कंपनी रूल चलता बहुत क्रुएल होते ना से एभलिया कौन शासन अत्याचार करते तो लोकों ऊपर माने जो मानकर चाष भी नाला से कौन करदेवाई पड़ूला ये करूला। तो ये भाव में कौन है ना फास्ट जोटा कह जाए रिवोल्ट तो 1857 ले कौन है ना द फर्स्ट वार कौन पाई ना इंडिपेंडेंस पाई जोटा कह जाए सिपाही विद्रोह जोटा आम शुणी तुम मैंने सिपाही विद्रोह शुणी तो सिपाही इम्यूनिटी कौन होता तो प्रथम कौन होता इंडिपेंडेंस पाई जिते बड़े कौन करते ना ब्रिटिश मान विरुद्ध में कौन करते ना माने हथियार उठे फर्स्ट वार तो कौन पाई ना इंडिपेंडेंस पाई तो केबे हितला ना 1857 तो से कौन करागला ना ब्रिटिश क्राउन जे जो थिले आमर तो सी कौन कहले ना जो कंपनी शासन रोची प्रकृत में कंपनी शासन रोला कि किस्टा को ना कौन माने ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर को पलि आसला माने ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर को पलि आसला किंतु जो कंपनी शासन रोची कंपनी रूल जोटा चलता तो कंपनी रूल रे कौन होता ना बेसी अत्याचार होता ना फिर भी कौन होता ना माने जिते सब कौन हो माने जिते भी क्रुएलिटी होता सब कौन हो से टाइम रे होता कौ टाइम रे कंपनी रूल टाइम रे। तो आस्ते आस्ते कौन है ना सेटा कौन आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहूला कौन ना से कंपनी अंडर ना बहुत गुड़ा प्लेस भी पलि आसला बुझे ना कथा। तो रिवोल्ट कौन कला ना गोटे अपरच्युनिटी बढ़िया देला जे कंपनी हाथ कौन करना निज शासन टाक आम कौन गवर्नमेंट हाथ को नहीं ना पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर को नहीं ना नाई। तो से कौन करागला ना जो द एक्ट वाज नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो एक कौन माने कौन ना जनाशुना था गुड गवर्नेंस इन ऑफ इंडिया तो इंडिया ऊपर कौन हम ना गुड गवर्नेंस माने भलो शासन हम। तो आउ कौन है ना एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हटे दिगला बर्तमान कंपनी शासन गला बुझे पूरा क्लियर। तो जिते देख बर्तमान पावर क्या हाथ गला तो जो गवर्नमेंट आउ जी तार जो टेरिटरी सब थिला कहार जो कंपनी द्वारा जो गुड़ा सब अधिकार कराइला तो सब गुड़ाक सब रेवेन्यू पावर सब किसी क्या हाथ को पड़ेगा ब्रिटिश क्राउन हाथ को पड़ेगा क्या हाथ को पड़ेगा ब्रिटिश क्राउन हाथ को। तापर नेक्स्ट देख आउ कौन कौन माने जो ये चेंजेस है देख
तो इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name her majesty। तो ये कौन कौन ना ब्रिटिश क्राउन कौन कौन ना जिते भी इंडिया टेरिटरी बर्तमान ता अंडर रे शासन हम क्या अंडर रे ना ब्रिटिश क्राउन अंडर रे कौन हम ना बर्तमान रूल चलिए गवर्न चलिए कौनटा इंडियाटा आउ कौन कौन से चेंजेस कला देख द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया कहला तो सेटा कौन कर दिया ना द वाइसरॉय ऑफ इंडिया बुझेला कथा। तो फास्ट कौन देख केमती केमती चेंजेस है देख फास्ट गवर्नर थिला तो फास्ट थिला कौन गवर्नर तापर है कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ कौटी ना बंगाल ना बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कराइला तापर कौन होइतिला ना कराइला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बर्तमान पूरा हटे दे कर दिया गला कौन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया बुझेला कथा ना नहीं। क्लियर हो तो देख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थिला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थिले तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ना तापरे द वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए गले वर्तमान लॉर्ड कैनिंग किए हेले फर्स्ट हाँ मन रखिया कथा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए आसले लॉर्ड कैनिंग मन रोच कथा ना नहीं तो चंदा बुढ़ाटा तापर नेक्स्ट देख आउ कौन कौन करागला देख इट एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आगु या पूर्व कौन होता ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिला आ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला तो एगुड़ा कौन कर दिया ना हटे दिगला हटे दी कौन करागला ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कह जाए ना भारत का राज्य सचिव ना कह जाए नहीं तो सही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जोटा कि जो न्यू ऑफिस गठन करागला आउ कौन है ना इट एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। हाँ तो देख 15 मेंबर गोटे काउंसिल दिगला या तो माने देख बर्तमान केमती सिस्टम है देख तो फास्ट देख ब्रिटिश पार्लियामेंट रहा देख सबुठ ऊपर किए रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट रहा तापर किए रही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहिले तापर किए रही काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसिल माने जो 15 मेंबर काउंसिल रहा या आसिस्ट करने दिगला कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी ब्रिटेन रहा से ब्रिटेन पार्लियामेंट गोटे सदस्य हो ना तो सेक्रेटरी मन रखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेटा कौन गोटे ब्रिटेन कौन हो ना गोटे पार्लियामेंट ब्रिटेन पार्लियामेंट गोटे सी हूँ मेंबर तो जदि ब्रिटेन पार्लियामेंट मेंबर तो एठिका खबर ताको पहुँचेब किए तो से आम कौन करइले ना ये 15 मेंबर गोटे काउंसिल आम कौन करइले ताको असिस्ट करने देलु ना। तो काउंसिलटा कौन थिला एडवाइजरी बॉडी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो ये कौन रहा ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी रहिले चेयरमैन रहिले बुझेला कथा। तो आउ से कही देछि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश क्राउन। तो मेन बर्तमान हेड किए रहा ना ब्रिटिश क्राउन रहा हेड तो क्राउन तलक रो किए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा तापर किए रहा जो काउंसिल रहिले काउंसिल माने असिस्ट कले क्या सेक्रेटरी को बर्तमान हो गला वाइसरॉय। तो आगुरी कौन होता ना पूरा हेड थिले किए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया पूरा फुल पावरफुल पर्सन ना। तो बर्तमान कौन हो गला ना एमाने कौन यूजन ना ताको कंट्रोल करदेले क्या भाइसरॉय को। तो सी आउ एते पावरफुल रहिला नाई ना। तो तापर देख आउ कौन है तो सही एका कथा है लगी आउ कौन गोटे मेन पॉइंट कौन ना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी रहिले सी कौन करें ना जेकोसी मकरदमा करें कौटी ना इंडिया रे हो बा इंग्लैंड रे हो जेकोसी कोर्ट रे सी कौन करेंगे फुल पावर दिगला। तो सी कौन इंडिया और इंग्लैंड रे जेकोसी प्लेस रे कौन करें जेकोसी लॉ उपर सी कौन करें ना मकरदमा लड़ी पारे जहाँ करें ना। तो सहीटा तापर नेक्स्ट देख इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो मेन पॉइंट से मेन पॉइंट कौन कौन गला जे बर्तमान कौन कराला मेन देख मेन पॉइंट गुड़ा मन रख। तो फास्ट है तो जो 1857 ले जो रिवोल्ट है कौन रिवोल्ट है ना सिपाही विद्रोह जोटा कि है। तो जहाँ द्वारा कौन है ना जो क्राउन कौन कला जो ब्रिटिश क्राउन थे सी कौन कला पूरा अंडर को नहीं कौन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बुझेगा कथा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरा निज अंडर को नहीं सारा पर कौन है ना तार जिते सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जी सब टेरिटरी जिते सब प्लेस सब कब्जा करके प्रोविंसेस तो सब क्या अंडर पड़ेगा बर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर पड़ेगा। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला तो सेटा हटे दिगला हटे बर्तमान कर दिया सेटा कौन भाइसरॉय कर दिया। तो फास्ट भाइसरॉय हो कि लॉर्ड कैनिंग हो गले तापर हो जापर तापर कौन करागला तो आउ गोटे गठन करागला कौन गोटे नुआ ऑफिस गठन करागला। तो भारत जो राज्य सचिव जोटा कहुच्छी तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो सेटा गठन करागला। तो सेटा गठन करागला पर तांको कौन करागला 15 मेंबर गोटे काउंसिल दिगला असिस्ट करने जे 15 मेंबर कौन रहा सी तो रही इंग्लैंड रे रहिले कहीं से पार्लियामेंट कौन कैबिनेट रे गोटे सदस्य रहिले तो तांको किसी तो किसी माने परामर्श देवाई तो किए रहिले आमर ना इंडिया रहिले किए ना 15 मेंबर काउंसिल रहिले तो सेटा कौन कौन रहिले ना 15 मेंबर काउंसिलटा इंडिया रहिले किंतु ए जो जी आम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सी किए रहिले ना ब्रिटेन रे रहिले बुझिला कथा क्लियर। आउ एठी किए रहिले भाइसरॉय रहिले तो ता तलू किए रहिले भाइसरॉय एति मेन हूँ इंपोर्टाट से एक्ट रही ना। तापर नेक्स्ट देख आउ कौन है ना मेन कौन करागला ना जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पावरटा था गोटे कमी दिगला। तो मन रख तो आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ले कौन देख मेन तो प्रथम थर कौन करागला ना जो रिवोल्ट होता 1857 ले तो सी जानीगले जे आम कौन कर देख ब्रिटिश तो छोटे ना देश इंडिया तो केते बड़ फिर भी सी केमती या रूल कला खाली या नुहे साउथ आफ्रिका तो चारिआडे कौन चाइना उपर भी कब्जा थिला। तो मैक्सिमम प्लेस रे तार तो एशिया आफ्रिका रे कब्जा थिला कार ब्रिटिश रो केमती थिला एते प्लेस रे। तो सी कौन करथला ना तो सी छोट माने माने देशटा कौन एत भी बड़ नुह इंडिया तो कौन बहुत बड़ ना फिर भी सी कौन केमती शासन करदेला ना देख से कौन होता ना कि आस्ते आस्ते कौन है ना जो 1861 आड़ को कौन है ना या पर इंडियन मान को भी कौन करनी है ना जो शासन भितर कौन है ना इंडियन मान भी पलि आसिले जे से कौन करें जे माने गोटे पदवी सब दिगला ना। तो जहाँफल कौन है ना आस्ते आस्ते कौन हो जो एरिया रो जो येटा कैप्चरटा अधिक बढ़ी बढ़ी चला। तो ये कौन करागला देख से जो 1857 ले जो रिवोल्ट है जो सिपाही विद्रोह है सिपाही म्यूनिटी है तो ता द्वारा कौन है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगिला जे कौन जे इंडिया रो लोक मानकर निहाती कौन आमको कोऑपरेशन दरकार नहले आमे इंडिया उपरे शासन करि परिबा नाही बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे ना इंडिया उपरे जदि आमे कौन करूँ ना इंडियन मानक आम सहित न नौचु ना। तो बुझीला कथा तो जहाँ फल कौन है तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो जोटा कि आम जो इंडियन जो आम जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होउतला तो से कौन कराला ना किसी इंडियन को निगला द इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव
institutions by associating Indians with the law making process। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रे कौन करागला ना बर्तमान इंडियन मान को नवा कथा कहगला ना बुझेगा कथा। तो सेटा पुणी केमती निगला देख तो भाइसरय को कहगला जे किसी इंडियन को कौन करो ना नॉमिनेट करो जमती कौन नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफिशियल नो नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल भाव में नुह नॉन ऑफिशियल भाव में नापाई कहला कौन नॉन ऑफिशियल भाव में देकी कौन एक्सपांडेड द काउंसिल। तो काउंसिल को बढ़ाई कौन करागला ना इंडियन मान को तो निगला किंतु नॉन ऑफिशियली ऑफिशियली नेबेनि। तो से देख किए किए देख जाइले तो लॉर्ड कैनिंग कौन कले ना 3टा इंडियन को बाछिले आमर 3 इंडियंस द राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला आउ के सार दिनकर राव। पटियाला तो रही आराम से नुह कि आउ किए रही आमर दिनकर राव राजा ऑफ बनारस बनारसी पान ना बनारसी शाढ़ी ना कौन कहे ना जा हो तो राजा ऑफ बनारस द महाराजा ऑफ पटियाला आउ सार के दिनकर राव ये 3 जन इंडियन फास्ट कौन करागला ना नॉमिनेट करागला नॉन ऑफिशियल भाव में कौन नॉन ऑफिशियल भाव में नॉमिनेट करागला कहा द्वारा नॉमिनेट करागला बाय लॉर्ड कैनिंग 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 साहब द्वारा ना। तो कैनिंग द्वारा आम कौन करागला ना बाछा गला बुझेगा। आउ कौन करागला देख वर्तमान वर्तमान कौन करागला ना डिसेंट्रलाइजेशन कहार हाँ जो पावर सब हाँ पावर मान को सब देख डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जिते बड़े गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे कौन थी सबू पावर थिला सी जहाँ रूल बनइब से रूल सब लगे क्या ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी उपरे मद्रास प्रेसिडेंसी उपरे आउ कौटी जो सब उपरे लगे जिते भी सब प्रोविंसेस थिला समस्त उपरे लगे। तो बर्तमान कौन करागला ना डिसेंट्रलाइजेशन करदेला बर्तमान बॉम्बे को अलग माने अलग पावर दे दिगला आ मद्रास को भी सब पावर दे दिगला जे निज निजर आईन कानून बनाओ बुझेगा कथा। तो जो देख तो इट दोज रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 आउ 1833 रे कौन होता ना जो पूरा फुल पावर दे दिया क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो बर्तमान से पावर सब कौन करागला ना डिसेंट्रलाइजेशन भाया करदेला माने पावर सब किसटा कमी देला बहुत गुड़ा कमी देला पावर हाँ। आउ मन रखियो कौन मेन इंपोर्टेंट आउ कौन पॉइंट अच्छी इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बेंगल। बर्तमान कौन करागला ना जो प्रोविंसेस थिला सेथरे मध्ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनागला कौड़ा बेंगल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब हाँ मन रहा कथा। तो बेंगल जो लेजिस्लेटिव न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनला के ना 1862 1866 रे कौन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आ पंजाब रे कौन है ना 1897 मन रहा माने कौन होता ना पूरा कौन माने जो गोटे प्लेस रे कौन होता ना पावर पलि आसला कौटी यहाँ कौन करा ना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला कार जो बॉम्बे मद्रास फाड्रास कौन वर्क किसी काम करूँ से कहीं सब रूल बनाऊला किए ऊपर बनूला सब रूल। तो बर्तमान किंतु सब रूल बनवाई कौन कराला ना सब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन दिगला कौटी माने जो जो प्रोविंसेस थिला से बन दिगला सब लेजिस्लेटिव काउंसिल बुझेगा कथा। तो इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave recognition to the portfolio system। तो बर्तमान कौन करागला ना
आमर जो भाइसरय को कौन करागला ना दिगला देख भाइसरय देख यहाँ जो तो भाइसरय को कौन कहला ना सी रूल बनइब कौन बनइब रूल है कि तो जोटा कि कौन हम ना जोटा कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 मसीह इंट्रोड्यूस कराला कौन ना जे पोर्टफोलियो सिस्टम है कि या द्वारा कौन हम देख ना पोर्टफोलियो सिस्टम द्वारा कौन हम ना जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को बिजनेस इन द काउंसिल तो काउंसिल जो ट्रांजैक्शन सब माने काउंसिल जो काम सब कार्य ये कार्य हो काउंसिल जो सब कार्य सब ठीक भाव हो पार क्या द्वारा ना पोर्टफोलियो द्वारा क्या द्वारा ना पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो कौन हुए जान इंडिया भी पोर्टफोलियो सिस्टम चलुचे जे गोटे मंत्री पाखे दुईटा तीन टा विभाग नुहे कि जहाँफल भी से कम ठीक भाव में कर तो विभिन्न विभिन्न मंत्री मान भिन्न भिन्न कौन दायित्व दिखाऊँ तो यहाँ हूँ कौन पोर्टफोलियो सिस्टम कौन कह जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम मन रहा तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट किंतु तो क्या द्वारा इंट्रोड्यूस करागला लॉर्ड कैनिंग द्वारा केबे ना 1859 रे एटा वेरी वेरी इंपोर्टाट क्या आम बर्तमान इंडिया मध्य पोर्टफोलियो सिस्टम चलती ना तो देखिए गोटे गोटे मंत्री पाखे सब दुईटा तीन टा विभाग अच्छी कि मैनेज कर तो तापर आउ कौन दिगला भाइसरय को कौन पावर दिगला ऑर्डिनेंस इश्यू करने कौन ऑर्डिनेंस तो ऑर्डिनेंस कौन ना धरा जाओ कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन अच्छी कौन अच्छी ये कोरोना टाइम रे तो सीटा इमरजेंसी सिचुएशन बा नेशनल इमरजेंसी जो कौन सी वार टाइम रे युद्ध बुद्ध हम से कौन कर देख जेकोसी लॉ मान जी कौन हम जी सब जहाँ भी बिल पास हो ये हो बा जेकोसी गोटे लॉ मेकिंग हो प्रोसेस हो तो सेटा कौन करा ना आमर जो प्राइम मिनिस्टर अच्छा तो सी कौन करेंगे ना राष्ट्रपति द्वारा सी कौन करें पास करें कौ पावर द्वारा ना ऑर्डिनेंस द्वारा क्या द्वारा ऑर्डिनेंस द्वारा कहीं कौन से इमरजेंसी सिचुएशन तो सेमती कौन कर जो आमर बसे प्रत्येक 6 मंथ थे थे कौन बसे पार्लियामेंट सेशन आसे तो सेशन तो प्रत्येक 6 मंथ हम ना तो सही टाइम कौन हम ना जब किसी गोटे इमरजेंसी चलती धर कोरोना टाइम चलती कोरोना टाइम तो सब तो घरे थे ना तो सी केमती आसवे कि वार टाइम रे तो से बाहर बाहर कौन नेता मंत्री से सब डेंजर ना तो सही सिचुएशन सब कौन करा जाए ना ऑर्डिनेंस माने जारी करा जाए बुझी कथा तो तार जो वैलिडिटी के 6 मंथ बा 6 वीक हुए तो डिपेंड करे माने केमतिया टाइप रो तो सेटा जो रूलटा बा लॉटा बनाऊँ केमतिया तेणु ताऊपर डिपेंड करे तो सही अनुसार कौन हुए ना 6 मंथ तो 6 मंथ को थरला कौन हुए आम सेशन आसे पार्लियामेंट सेशन तो सही अनुसार हो जाए तो सेटा 6 वीक भी रुए 6 मंथ भी रुए से किसी ना तो बुझेगा कथा ऑर्डिनेंस मेन यही दुईटा जिनस बर्तमान मेन गोटे ऑर्डिनेंस आ गोटे पोर्टफोलियो सिस्टम कौन पोर्टफोलियो सिस्टम तो इंडिया रे दुईटा सारा भी अच्छी बर्तमान टाइम रे भी अच्छी तो आपको आपको देखिए जो डिटेल रे पढ़ा तो से देखिए बर्तमान खाली जानी था तापर नेक्स्ट देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो 19 बाद कह जाए कौन जे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन कह जाए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स देख ये जो मॉर्ले मिंटो देखुच मॉर्ले मॉर्ले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टेरी ऑफ स्टेट मिंटो वाइसरॉय बुझेगा कथा ये मॉर्ले मिंटो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्तमान कौन हो हाई हो तेणु ना को प्रथम रख दिया मॉर्ले तापर मिंटो तो सहीटा कौन कह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कह जाए कौन इंडियन काउंसिल एक्ट को हाँ मन रखियो कथा 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मन रहा कथा तो देख बर्तमान तो कहीदे गले दिस एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो लॉर्ड मॉर्ले वाज देन कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लाइक तो से कौन थे ना
जो लॉर्ड मल्ले थे सी कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आउ ये जो भाइसरॉय जी थे किए ना मिंटो थे तेणु से अनुजाई मल्ले मिंटो कर दिया। तो ये एक्ट कौन कौन है देख ये जो प्रथम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला तो मन रखियो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला तो से काउंसिल कौन करागला इनक्रीज कर दियागला। तो बर्तमान 16 रु केते कर दियाला 60 कर दियागला केते 60 कर दियागला। तो सही भाया एटा कौटी ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनक्रीज कराला केते 16 रु 60 कर दियागला। देख प्रोविंशियल में करागला किंतु तार डाटा ना प्रोविंशियल भी कराइला तो सेटा प्रोविंशियल अलग अलग प्रोविंशियल अलग अलग नहीं कि सेटा जानिया भी किसी आवश्यक ना बुझीगला कथा। तो प्रोविंशियल कौन से माने कौन से यूनिफॉर्म बा जे गोटे टाइप रो जे एतरे धर जाऊ 60टा करो कि सेतरे ये करो सेंटिया किछि नथिला तो सही बळे इनक्रीज कर दउतले। तो जते जेमती आवश्यकता नहीं कि सेतले कर देले कोंडी प्रोविंशियल किंतु आमर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जते सेतले थिला जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला सेटा 16 रु केते कर दियाला 60 कर दियाला। बुझेला कथा ना। तो बर्तमान देख तो इट एनलार्ज the deliberative functions of the legislative council at both the levels. For example, members were allowed to ask बर्तमान कौन होगा जो legislative council 16 मेंबर 60 मेंबर तो तांको पावर दे दिया गला जे कौन तुम को एलाउ अच्छी तुम कौन कर ना आस्क सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस तुम क्वेश्चंस पचारि पार जहाँ भी कौन सी बजेट पेश कराई आउ कौन तापर प्रस्ताव भी आनी पार कि गोटे चेंजेस करार थी तो सी भी कर माने तापर किसी मत दे पार तो एंड सो ऑन बुझीला कथा। तो बर्तमान कौन कराला ना बर्तमान टिके कौन हो ना टिके कौन हम ना लोक मानकर जो सुविधा असुविधा आस्ते आस्ते कौन हम ना पकई पार कौटी ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं बर्तमान कौन क्वेश्चन सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस भी माने परमिशन मिलगला तापर सेमतिया बजेट उपरे रिजोल्यूशन आनिबार पावर मिलगला ना कौन जो 60 मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो टे मन रख टे तो सेटा तो गला लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 रु 60 है। तापर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला तो लेजिस्लेटिव कौन सेटा प्रकृत विधायिका तापर मेन हूँ फंक्शन कि एग्जीक्यूटिव जी की शासन कर प्रकृत गवर्न कर फील्ड उपरे काम कर ना। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन किंतु आमर कौन भी जो इंडियंस नथिले किंतु प्रथम जो इंडियन जी की सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मन रहा कथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी की फर्स्ट इंडियन भाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जॉइन हेले कौन ना लॉ मेंबर हिसाब रे कौ मेंबर हिसाब रे मन रखियो लॉ मेंबर हिसाब रे है कि आउ कौन ये लॉ रही बुझीला कथा। आउ कौन करागला ना इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंपोर्टेंट देख एटा को टिके मन रखिया देख तो सेपरेट इलेक्टोरेट कौन तो जो मुस्लिम एरिया थिला तो मुस्लिम एरिया मान को कौन करागला जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दियागला जे कौन या उपरे माने धर्म को आधार करके दियागला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दियागला कौन जो रिलीजन को आधार करके क्यों मान को मुस्लिम मान को तेणु मुस्लिम मान को जो दियागला सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कहीं करागला ना देखो सेपरेट इलेक्टोरेट द्वारा कौन हम ना मुस्लिम मान केवल मुस्लिम माने ही भोट देवे कौ माने मुस्लिम माने भी हिंदू मान को हिंदू माने सेमतिया टाइप रो आकु कौन है ना देख। तो बर्तमान कौन करागला ना सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जहाँफल कौन हम ना बर्तमान मुस्लिम मान को मुस्लिम माने भोट देले तो मुस्लिम माने ही सिलेक्ट कर पठेले कौटी जो जो असेंबली को पठेले ना काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पठेले बुझीला कथा। तापर नेक्स्ट देख खाली से नुह
खाली जे मुस्लिम मान को रिप्रेजेंटेशन मिलला सा नुह ताको देखिबा। तो देखो अंडर दिस एक्ट मुस्लिम मेंबर्स वेयर जो सेपरेट इलेक्टोरेट जेटा कहूली मो वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। तो मुस्लिम मेंबर जे माने थिले से कहा द्वारा इलेक्टोरेट हेबे ना मुस्लिम वोटर द्वारा है कि आउ कौन देख ये मेन देख तो ये कौन करागला देख द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। तो एक्ट द्वारा कौन है ना कम्युनलिज्म कौन है ना को सपोर्ट करले किए लॉर्ड मिंटो जे कौन से कहगला कौन ना द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन कहगला फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो बर्तमान कौन है ना जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या द्वारा आणला लॉर्ड मिंटो द्वारा आसला तेणु कौन कहला ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो या द्वारा कौन हम ना देख डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टाइप रो हम ना मुस्लिम माने डिमांड रखिए गोटे हिंदू माने डिमांड नहीं यहाँ गोटे कौन हो तो सेपरेट गोटे भावना पलि आस तो थिंकिंग अलग अलग ना मुस्लिम मान थिंकिंग अलग हिंदू मान अलग तो रिलीजन उपर किंतु फिर भी समस्ते मिसिक रोचे ना ना। तो इंडिया तो इंडिया हूँ कौन डाइवर्स नहीं कि रिलीजन रे माने कौन भरपूर जेकोसी रिलीजन इंडिया रे खोजिए सब रिलीजन मिल आपको ना देश माने विश्वर सब रिलीजन ये मिल बुझे कथा। तो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज जमींदार्स। तो ये कौन करागला तो जो मैंने वाणिज्यिक क्षेत्र में जो मैंने उन्नत धरण थे सीट प्रोवाइड करागला यूनिवर्सिटीज रो जो मैंने सब शिक्षाविद व शिक्षा आउ कौन जमींदार मान जो मैंने मेन ताले के मान देख वाणिज्यिक शिक्षाविद जमींदार ये मान को रिप्रेजेंटेशन दिगला। तो मुस्लिम मान को जो मैंने सब आमर ऑलरेडी इंडियंस मान को रिप्रेजेंटेशन मिलूला सहित मैक्सिमम कौन कराला ना कॉमर्स यूनिवर्सिटीज जमींदार्स। तो यही तीन जिन मेन इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो। तो कौन जो माने मैक्सिमम जोटा कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कौ मान दिगला ना ये मान हाँ बुझिला कथा। तो नेक्स्ट तापर आसो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये देखा आउ कौन कौन सब चेंजेस है बुझे कथा। तो आम ये एक्ट बहुत किसी देखार अच्छे बर्तमान। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो जानी केवल कौन केवल मुस्लिम मान दिया बर्तमान देख आ समस्त को दे दिया हाँ खाली मुस्लिम देले दुख हम तेणु आम बर्तमान समस्त को दबा। तो बर्तमान कौन है देख तो यहाँ भी सेमती का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू किए ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये है वाइस रॉय बुढ़ा किए चंदा बुढ़ा ना यार किंतु यंग एज रो फोटो देखियो गूगल ले मारिकी तो यंग एज रो फोटो देखियो तो बुढ़ा चमकुज किंतु बर्तमान नाई हो। तो इन August 20, 1917 the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government of India। तो कौन कराला तो जो तो 1970 रे कौन 17 रे कौन कला देख तो से कौन हो ना इंडियन सब कौन हो ना से आस्ते आस्ते कौन है इंडियन मान ना दबाव बढ़ला आस्ते आस्ते ना से ना बहुत गुड़ा चारिड़े कौन चलता है ना विभिन्न विभिन्न प्रकार सब ना सत्याग्रह है ना तो एटा सेटा हाँ तो बहुत किसी आंदोलन सब है ना जहाँफल कौन हो तो आस्ते आस्ते से कहले जे है कि तो जो अगस्ट 20 1917 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर कला जे फर्स्ट टाइम है कि तो तार जो ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रथम थर पर डिक्लेयर कला जे कौन इंडिया को कौन गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आवश्यकता अच्छी ना
तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was those enacted which came into force in 1921 है कि तो ये जो 1919 रे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आनागला तो सेटा जोटा कि फोर्स रे आसला केबे ना जोटा काम रे आसला केबे 1921 ले तो जोटा कि कोन कह जाय नॉन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स काहे ना 1919 रे कोन होतला फर्स्ट वर्ल्ड वार ना फर्स्ट वर्ल्ड वार नो कि तेणु से कौन होता ना फर्स्ट वर्ल्ड वार होता तो जहाँफल कौन होता ना ये आस्ते आस्ते के लगे 1921 बुझुच कथा तापर देख नेक्स्ट ए फीचर कौन कौन है तो इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय demarcating and separating the central and provincial subjects तो बर्तमान कौन करागला ना खाली सेंट्रल पाखरे जोड़ा थिला तो सी कौन कले ना हल्का फुल्का तो पावर दिया जाइतिला जो प्रोविंसेस मानकू जोटा कि 1773 रे कौन कराइतिला माने फुल पावरफुल कर दिया जाइतिला आ 1883 ना तो एक द्वारा कौन कराइतिला ना फुल पावरफुल होइतिला कि जोटा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बर्तमान सी कौन है ना हल्का फुल्का ता हाथ पावर सब नहीं निगला तो बर्तमान कौन करागला सेंट्रल कंट्रोल जो थिला तो सेटा दीटा सब्जेक्ट रे डिवाइड कर दिया कौन ना गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट कौन ना सेंट्रल सब्जेक्ट मन रखिबो आ गोटे कौन प्रोविंशियल सब्जेक्ट अर्थात जे प्रोविंशियल सब्जेक्ट उपर केवल प्रोविंशियल तार कानून बनइबो ता आईन कानून बनइबो सेंट्रल हाथ में जी सब्जेक्ट रहा से ता उपरे बनैला बुझेगा कथा अर्थात जेकोसी बर्तमान करा ना बर्तमान भी किसटा अच्छी आमर जो फेडरल स्ट्रक्चर कह जाए तो से भी आम देखा पाइबा तो पावर कौन हो डिवाइड कर दिया ना तो ये भी करागला ये भी दे दिगला ना तो या पाखे किसी पावर रहा प्रोविंशियल सब्जेक्ट हिसाब से तो या पाखे भी सेंट्रल पाखे रहा बुझुच कथा The central and provincial legislature are authorized to make laws on their respective list of subjects. तो तांको जो सब्जेक्ट दे दिया गला जे एथरे प्रोविंशियल माने बनेबे एथरे कौन सेंट्रल जो काउंसिल रहला से बनेबे बुझिला कथा तो या द्वारा तो कौन हबो तो या द्वारा कौन हबो कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी तो या द्वारा कौन यूनिटी बन की रहा अर्थात एमाने भी एरिया अनुजाई थर जो सब एरिया तो प्रोविंशियल सामान नुह कौटी ट्राइबल अच्छे कौटी ये अच्छा तो एरिया से अनुजाई लॉ बनेबे कि से अनुजाई लुटिबे तो जहाँ भी हो तो सही अनुजाई कौन कराला ना डिवाइड करागला तो एवं या द्वारा कौन हम ना यूनिटी भी डेभलप हम आउ कौन देख Now further it divided the provincial subject into two parts. देखो पुणी provincial subject को दीटा कर दिया गोटे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट आउ गोटे रिजर्व्ड सब्जेक्ट बुझेला कथा जो provincial सब्जेक्ट थिला provincial सब्जेक्ट बर्तमान दीटा डिवाइड कर दिया ट्रांसपोर्ट आउ गोटे कौन रिजर्व्ड मन रहा तो देख वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ओ द रिजर्व सब्जेक्ट देखो इट मेन इंपोर्टेंट द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर and his executive council without being responsible to the legislative council तो बर्तमान जो रिजर्व सब्जेक्ट रहा रिजर्व सब्जेक्ट रे कौन हम ना से काउंसिल उपर डिपेंडेंट रही तो रिजर्व जो सब्जेक्ट उपर जी सब आईन कानून ता भीतर जी आसुची तो सी कौन हम ना काउंसिल उपर डिपेंडेंट रही है कि माने अर्थात जे काउंसिल परमिशन दरकार ये दरकार नुह कि किसी रही तो किंतु ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रही हाँ
ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जदि किसी भूल कले कले तो कौन हम काउंसिल कौन काउंसिल पाखे निजर कौन हम माने जो सफाई देवाई पड़ो किंतु रिजर्व सब्जेक्ट रे ता नुह गवर्नर को एति पावरफुल पावर दिगला ना। तो ये जो डुआल गवर्नमेंट जो गवर्नेंसटा को आम डायरकी हिसाब रे जानू है कि डायरकी मतलब डबल रूल नुह कि तो इट्स मीन डबल रूल है। तो ये गोटे बड़ा वर्ड डायरकी आसला तो मन रख डायरकी टर्मटा कौट आसला ना 1919 रू तो कौटा कि जोटा कि कहुए कौन ना डुआल गवर्नमेंट बर्तमान डुआल गवर्नमेंट टाइप रहीगला ना बुझीला कथा। तापर देख आउ कौन कौन है ना इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरालिज्म। तो आमर भी चलती बाई कैमरालिज्म कौन ना दी सदन नुहे कि आम दीटा सदन गोटे है अपर हाउस आउटे लोअर हाउस नुहे कि अपर हाउस को कौन कह राज्यसभा लोअर हाउस को कौन लोकसभा बर्तमान जेटा कहूचे आम कहूच ना नाई तो लोकसभा राज्यसभा कौन हुए ना राज्य मान सब बाछा हो जाती लोकसभा कौन हुए लोक मैंने कौन भोट दिखती ना नाई। तो बर्तमान आमर दीटा नाई कि एटा कहुए कौन बाई कैमरालिज्म मन रहा कथा गोटे अपर हाउस आउ गोटे लोअर हाउस केतक स्टेट रे भी अच्छी हाँ केतेक स्टेट रे भी अच्छी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहा गोटे आउ गोटे रुए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैदराबाद रे बर्तमान जमी अच्छी हैदराबाद उठीज तार सब माने पास हो जो स्टेट रे जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास हो जोटा कि आमर कौन आंध्र प्रदेश रो हैदराबाद कहूँ आंध्र प्रदेश हाँ तो आंध्र प्रदेश बर्तमान अच्छी लागू से हटिज बहुत जल्दी। तापर नेक्स्ट देख आउ कौन ना एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री कंट्री कौन करा डायरेक्ट इलेक्शन बुझेगा कथा। तो प्रकृत में डायरेक्ट इलेक्शन कहूँ डायरेक्ट इलेक्शन नुहे दस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाय ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर गोटे है अपर हाउस जोटा कहुए काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ए लोअर हाउस जोटा कि लेजिस्लेटिव असेंबली मन रहा कथा। काउंसिल ऑफ स्टेट कहीं कहूँ मैंने स्टेट मान रिप्रेजेंटेशन आनती ना तेनाली काउंसिल ऑफ स्टेट कहूँ कहूँ लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो मेजोरिटी केमती ना ना डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा बाछा गला ना। देखो it required that the 3 of the 6 members of the viceroy's executive council है तो वाइसरॉय रो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थिले तो बर्तमान कौन करा है कि जो कमांडर इन चीफ अच्छा छाड़देले सी तो मेन पावर ना तातर सब किसी सेनाबाहिनी ना आउ इंडियन को तमें नहीं पार केते जन को 3 of 6 मेंबर्स है कि तो 3 जन के मन रहा कथा 3 जन कौन ना 6 जन रु 3 जन कौन कर कमांडर इन चीफ को छाड़देले इंडियन को नहीं पार 3 जन को निहब। तो देख आउ कौन है कौन देख चेंजेस कौन है ना इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो खाली मुस्लिम पाई थिला जे मुस्लिम माने रिप्रेजेंटेशन मिली थिला कौन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नुहे कि तो मुस्लिम मानु के माने भोट देबे भोट दउथले मुस्लिम भोटर्स के माने मुस्लिम भोटर्स। तो एमाने कौन कले ना आउ टे डिवाइड करदेले। तो एटा कौन माने ब्रिटिश रो गोटे पटे भी कौन चाल ना तो कौन ना जे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा बर्तमान टाइम रे होउनी कि मुस्लिम हिंदू बहुत किसी पॉलिटिकल सब माने चलची माने दंगा फंगा चलची ना। तो सही टाइप रे देखो
एठी भी कौन होता डिवाइड एंड रूल पॉलिसी माने कौन ब्रिटिश मानकर तो तांकर तो थिला ना अलग कर शासन कर ना जिते तांको निज भितर कली हम तो बाहर वाला फायदा मिल गोटे गपटे शुण तो ना दुईटा बिली झगड़ा लगुए माकड़े आसो पीठा सब खाईदे पड़े ना तो सही टाइप रे जिते निज निज भितर झगड़ा लगे बाहर लोक से फायदा उठेबे तो सही भाया तो ये कौन कला सेपरेट करदे कौन सेपरेट इलेक्टोरेट्स सिख पाई इंडियन क्रिश्चियन माने कौन जो माने देख जो आसते मिशनरीज माने कहते धर्मगुरु माने सब कौन धर्म परिवर्तन करने तो से किसटा इंडियन भी ख्रीस्टियन होते आउ आंग्लो इंडियंस यूरोपियंस तो या रिप्रेजेंटेशन केमती देख सिख मान को कौ भोटर दे पारे ना सिख भोटर इंडियन क्रिश्चियन मान को सही माने ही देवे तो बर्तमान कौन कराला ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिगला किंतु आमे बर्तमान कौन देख जदि गोटे मुस्लिम भोटर भी छिड़ा हो तो कौन करवा आमे ना आमे हिंदू हेले भी कौन हम ना दौचे कि गोटे हिंदू जदि कौन सी गोटे किए गोटे नेता फेता छिड़ा तो मुस्लिम भोटर भी दौरान ना दौरान बुझुच ना कथा दौरान किंतु से कौन करते ना 1919 रे 1909 रे कौन कराला खाली मुस्लिम पाई 1919 रे कौन कराला ना सिख पाई भी कर दिया इंडियन क्रिश्चियन आंग्लो इंडियन यूरोपियन समस्त सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया बुझेगा कथा है कि देख सिख माने केमती पगड़ी बांधुन ना नहीं खंडा धरछन हाथ में ये क्रिश्चियन ये आंग्लो इंडियंस लगुच ये बापटा कौन ना माटा ना और जी भी हो या भर जड़े इंडियन ना गोटे फोटोटे उठे आनी तो माटा टी फरेन भाई देखा ना ना और जी भी हो हाँ तो कौन कराला इट ग्रांटेड फ्रांचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स देख ये जो ग्रांटेड फ्रांचाइज माने देख ये जो भोट दबा भोट तो से सबू दे पार नुले हाँ केत माने कौन के माने नामी दामी व्यक्ति दौले कौ माने क्या आधार करी ना प्रॉपर्टी जार अधिक थी टैक्स है कि माने जी इनकम जार अधिक थी जी टैक्स अधिक पे कर नुहे कि एजुकेशन उपरे जी तो मैंने यार आधार तो माने मेन 3टा जिनस प्रॉपर्टी अर्थात क्यों माने ना जमींदार जमीदार जमीदार श्रेणी ना तो जी जमीदार श्रेणी तो क्या क्या दिया जमान प्रॉपर्टी अधिका माने जमीदार मान प्रॉपर्टी अधिका आउ किए ना जो मैंने टैक्स पेयर सब माने हाई लेवल माने जे माने कॉमर्स वाणिज्य व्यक्ति माने ना बा बिजनेसमैन जे माने से टाइम आ कौन जी सब एजुकेशन फील्ड रे ना जब एजुकेशन माने सेमती एजुकेशन नो जे भल लेवल यूरोपियन एजुकेशन थी शिक्षित अधिक भल शिक्षित थी ना तो से मानक चांस दिगला बुझे कथा आउ कौन करागला इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन कौन थी ना रिक्रुटिंग सिविल सर्विस सर्वेंट्स तो कौन करागला गोटे पब्लिक सर्विस गठन बर्तमान कौन अच्छे ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ना तो सेटा आगुरी थिला कौन यूनियन नथिला सेंट्रल कौन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि आईएएस आईआरएस ना ये सब ऑल इंडिया सर्विसेस ना तो सेटा आरंभ केबे कराला देख 1926 केबे 1926 रे आगुरी कौन कराइथिला सत्येंद्रनाथ ठाकुर मन रोची प्रथम इंडियन जी कि निया जो मान को हाँ तो से कौन गोटे जे एग्जाम पाइबा कौन गोटे बॉडी गठन नाला है कि खाली सेमती माने गोटे ये करके नहीं निया होता किंतु वर्तमान कौन करागला ना गोटे गठन करागला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन है कि तो जी कि कौन कर ना बुझेगा कथा तो सी कौन कर ना जी कि रिक्रुट कर कौ मान को ना जो सिविल सर्वेंट सब अच्छा बुझेगा कथा तापर आउ कौन करागला फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम द सेंट्रल बजेट है कि सेपरेट कर दिया कौन करागला इट सेपरेटेड
देख जो प्रोविंशियल बजेट थिला तो ताको कौन करथिला कंट्रोल करथिला कि सेंट्रल बजेट तो बर्तमान ताठू सेपरेट कर दिया गला तो सेंट्रल ता कथा ता बुझिला प्रोविंशियल कौन करिवो ना निज बजेट कोउंटी कोउंटी कौन खर्च करिवो सेटा से देखिवो हां बुझियो क्लियर कथा तो एतिक हेतला हमर जानले कोन आज कोन कोन जानले हमें ताले तो मेन जानले फर्स्ट क्राउन रूल जानले जो 1558 नहीं आम आरंभ कले बर्तमान जानले 1919 तक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला केते 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट थिला 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पुणी 1909 एटा ना तो मेन मेन पॉइंट मन रखिबो तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला 1858 रे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय कर देला नुहे कि तो फास्ट वाइसरॉय हेले कि लॉर्ड कैनिंग हेले आउ गए ऑफिस स्टार्ट कला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मन रखियो ए सब जिनस को मन रखियो हाँ बुझीला क्लियर तो पीडीएफ पाई कौन कर ना पीडीएफ सब मिल जिवो कौन से माने पीडीएफ खोजियो आवश्यक ना पीडीएफ आराम से मिल जिवो तुम क्लास टाक नहीं सारा पर आराम से तुम पीडीएफ कौन कर रिवाइज कर दे पारिबो बसिकी तो पीडीएफ मिल जिवो क्राउन देख डिस्क्रिप्शन थी वीडियो डिस्क्रिप्शन ले क्राउन कॉम्पिटिटिव क्लासेस है कि आउ जदि मैथमेटिक्स क्लास नौ ताले डाउट क्लियर ग्रुप को भी जॉइन करनियो बुझी कथा आउ पढ़ाटा केमती लगुच कमेंट जन पार पूरा रियल कमेंट दियो किसी असुविधा ना खराब लगुले खराब दियो भल लगुले भल दियो जहाँ लगुच दियो देले मुझे जानवी ना मत केते इम्प्रूवमेंट करने पड़ो ना तो थैंक यू पुणी आम कौन करिया ना पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखा ओके आउ टे सब्सक्राइब कर दियो हाँ चैनल सब्सक्राइब कर शेयर कर केमती कह जाए एत मत जना ना ठीक से डिजाइन कही पारनी तो खाली ये कहूँ शेयर आउ सब्सक्राइब करदेव टे आउ जिते शेयर कर तो से कौन हम मत भल लगे माने कौन क्लास हम सब भल लगे तुम पुणी परवर्ती क्लास रे देखा